यहाँ पर हम राजस्थान की लोक देवियों की बात करें। यहाँ पर जैसे करणी माता है, तो करणी माता है, इसके लोक देवी की बात करें हम तो चारण जाति के लोग हैं, इस करणी माता को मानते हैं। यहाँ पर सभी की पूजा करते हैं। जोधपुर में सुबाब गांव में इनका जन्म हुआ था और बचपन का नाम था इनका रिद्धिबाई। मुख्य मंदिर इनका देशनोक में है, बीकानेर के अंदर। इन्हें चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। चूहों को यहाँ पर काबा कहा जाता है। जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। सफ़ेद काबे के दर्शन को यहाँ पर शुभ माना जाता है। देशनोक में नेहड़ी जी का मंदिर है, जहाँ करणी माता स्वयं रहती थी। करणी माता तमले राय माता जी की पूजा करती थी और इनका मंदिर भी देशनोक में ही बना हुआ है। चील पक्षी को करणी माता का प्रतीक माना जाता है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी थी और करणी माता को दाढ़ी वाली डोगरी मानते हैं और नवरात्राओं में करणी माता के मेले लगते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जीर्ण माता की बात करें हम तो जीर्ण माता का मुख्य मंदिर रहवास सीकर में है। मंदिर का निर्माण चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे हटड़ हटड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण। और जीर्ण माता के मंदिर के पास ही इसके भाई हर्ष का मंदिर बना हुआ है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। औरंगजेब ने माता जी के छत्र चढ़ाया था और कहा था कि इनके मंदिर को भी दिल्ली से इनके मंदिर को घी जो भेजा जाता था दिल्ली से भेजा जाता था, यानी दीपक घी दिल्ली से यहाँ पर इनके मंदिर को भेजा जाता था। नेक्स्ट हम देखें, जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है और जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे जीर्ण माता के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सकराय माता की। इसे शाकंभरी माता भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर इसका उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। और अन्य मंदिर की बात करें, सांभर जयपुर में है, 2013 में बनाया गया था। सहारनपुर यूपी में भी है ये मंदिर इसका। और चौहानों की इष्ट देवी इसको कहते हैं, सकराय माता को। और खंडेल वालों की कुलदेवी इसको माना जाता है। फिर आशापुरा माता की बात करते हैं। आशापुरा माता का मुख्य मंदिर मोदरा जालौर में है और नाडोल पाली में भी इसका मंदिर है। चौहान और बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी इसको माना जाता है। आशापुरा माता की पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं और पूजा करने वाली महिला पल्लू रखती हैं। नेक्स्ट हम देखें आशा के बाद में, तो तन्नौट माता की बात करें। तन्नौट माता का मुख्य मंदिर है इसका तन्नौट जैसलमेर के जमात वो तन्नौट माता की पूजा करते हैं। और थार की वैष्णो देवी इसको कहा जाता है। इन्हें रुमाल की देवी भी हम कहते हैं। फिर आई माता की बात करें, आई माता का मुख्य मंदिर है विलाडन जोधपुर में है और श्रीवी समाज की इसको कुलदेवी माना जाता है। इसके मुख्य मंदिर को वडेर तथा अन्य मंदिरों को दरगाह यहाँ पर कहा जाता है। इसके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी और आई माता ने समाज से छुआछूत दूर करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखें, जैसे सच्ची आई माता। सच्ची आई माता का मुख्य मंदिर ओसिया जोधपुर में है। सच्ची आई माता का ओस वालों की इसको कुलदेवी बताया जाता है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था और यह मंदिर महामारू शैली से बना हुआ है। कैला देवी की बात करें, करौली के जादौन राजवंश की कुलदेवी इसको माना जाता है। इसका मुख्य मंदिर है करौली में त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। इन्हें हनुमान जी माता तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। इसके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है और इसके द्वारा गाए जाने वाले गीत लांगुरिया गीत कहे जाते हैं। जो भी भक्त इनके गीत गाते हैं उनको हम लांगुरिया गीत कहते हैं।
इसके मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है, जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम, जैसे खाजूराहो का मंदिर है, वो एमपी में है, जो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। आबरी माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर निकुंभ चित्तौड़ में है और यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। बड़ली माता की बात करें, बड़ली माता का मुख्य मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर 2 दीवारी बनी हुई है, जिनमें से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और महामाया की बात करें, इसका मुख्य मंदिर मावली उदयपुर में है। शिशु रक्षक लोक देवी भी इसको कहते हैं। अंबिका माता की बात करें, इसका मुख्य मंदिर जगत उदयपुर में है और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो की संज्ञा दी गई है। और जगत में नृत्य गणपति का भी मंदिर है। अल्लट ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे इसकी बात करते हैं, आमजा माता की बात करते हैं। और भील जनजाति के लोग ज्यादा पूजा करते हैं। यहाँ पर शीतला माता की बात करते हैं। शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है और एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा यहाँ पर की जाती है। शीतला माता को चेचक रक्षक देवी भी कहा जाता है और वांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करती हैं। शीतला माता का वाहन है वो गधा है। कुमारी जाति के लोग शीतला माता की पूजा की जाती है कुमारी जाति के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे ब्राह्मणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो सोरसन वारा के अंदर है। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता है। माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर गधों का मेला लगता है। फिर है छींच माता मुख्य मंदिर इसका जयपुर में है। माघ शुक्ल सप्तमी को यह मेला लगता है। फिर शीला माता की बात करें, मुख्य मंदिर आमेर जयपुर के अंदर है और आमेर के कछवा राजवंश की इष्ट देवी इसको माना जाता है। आमेर के राजा मान सिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया और वहां से मूर्ति लेकर आया था। नेक्स्ट हम पर है, यहाँ पर नेक्स्ट जो लोक देवी है राजस्थान की, वो आती है त्रिपुरी सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी में क्या होता है, त्रिपुर सुंदरी में इन्हें तुरताई माता भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर इसका तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। सुंधा माता की बात करें, जालौर में भीनमाल के पास जसवंतपुरा की पहाड़ियों में मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर रोप वे बनाया गया है और यहाँ पर राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, चामुंडा माता की। जोधपुर में मेहरानगढ़ में मुख्य मंदिर है चामुंडा माता का। और मेहरानगढ़ दुखांतिका की बात करें, 30 सितंबर 2008 को भगदड़ में कई लोग यहाँ पर मारे गए और इस दुर्घटना की जांच के लिए दशराज चोपड़ा आयोग यहाँ पर बनाया गया था। फिर है स्वांगिया माता का मुख्य मंदिर है भांदरिया जैसलमेर में है और जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। स्वांग यहाँ पर भाला है। स्वांगिया माता का प्रतीक सुगन चिड़ी है और स्वांग का अर्थ होता है भाला। जैसलमेर के राज्य चिन्ह में स्वांगिया माता के यानी कि सुगन चिड़ी के हाथ से मुड़ा हुआ भाला है। बांदरिया में यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी है बांदरिया में। नेक्स्ट हम देखें आवड़ जो माता है इसका मुख्य मंदिर जैसलमेर में है और जैसलमेर के भावी राजवंश की भाटी जो राजवंश है उसकी इष्ट देवी थी ये आवड़ माता। फिर केवाय माता है, इसका मुख्य मंदिर किरण सरिया नागौर में है और दहिया राजवंश की ये कुल देवी है। फिर दर्दामती माता है, दर्दामती माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, गोठ मांगलोड में है और यहाँ पर दधीजी ब्राह्मणों की कुल देवी इसको माना जाता है। भंबाला माता है, भंबाल माता का मुख्य मंदिर भंबाल मेड़ता में है और यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखें जम्बाई माता है। जम्बाई माता में क्या होता है, जम्बाई माता का मुख्य मंदिर है ये कहाँ पर है, जम्बा रामगढ़ जयपुर में है और कछवा राजा दुले राय ने इसका निर्माण करवाया था। जम्बाई माता कछवा राजवंश की कुलदेवी है। इसे अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। फिर है लठियाल माता का मुख्य मंदिर फलोदी जोधपुर में है और कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है ये।
रानी सती की बात करें, इन्हें डाडी सती भी कहा जाता है। रानी सती को दादी सती भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम नारायणी देवी है और अपने पति तंधन दास अग्रवाल के साथ ये सती हुई थी। नारायणी माता की बात करें, मुख्य मंदिर इसका अलवर में है। नाई जाति की कुलदेवी है और मीणा भी इसकी पूजा करते हैं। रानाबाई है। रानाबाई का मुख्य मंदिर है हरनाबा नागौर में है। एकमात्र देवी जो कुंवारी सती हुई थी। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ पर मेला लगता है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह की अहमदाबाद युद्ध में मदद की थी यहाँ पर। और माता रानी भटियाणी की बात करें, मुख्य मंदिर है इसका जासौल बाड़मेर में है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ पर मेला लगता है। फिर है वागणेची माता। नागणेची माता है। नागणेची माता है। नागणेची माता का मुख्य मंदिर नगानाथ बाड़मेर में है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है और मारवाड़ का राठौड़ राजा दूहड़ इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आया था। बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर राव बीका ने बनवाया था। नेक्स्ट हम देखें, बदाना माता। बदाना माता क्या है, मुख्य मंदिर इसका कोटा में है बदाना माता का। और यहाँ पर मूठ पीड़ित व्यक्तियों को इलाज किया जाता है यहाँ पर बदाना माता में। फिर मरकंडी माता है जो कि निमाज पाली में है ये। और छेमकरी माता है भीनमाल जालौर में है। घेवर माता है, घेवर माता राजसमंद में है। अर्बुदा देवी और अधर देवी है माउंट आबू में। जिल्लाजी माता बहरोड अलवर में है। नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर में है और ज्वाला माता जॉबनेट जयपुर में है। और खंगारोतों की इष्ट देवी भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट हम देखें, खगारोतों की इष्ट देवी कहते हैं हर्षद माता आवानेरी दौसा में है। आवानेरी में चांद बावड़ी बनी हुई है। और यहाँ पर राजेश्वरी माता भरतपुर में है। भरतपुर के जाट राजवंश की ये कुल देवी है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर जैसे कठेश्वरी माता है, आदिवासियों की कुलदेवी है कठेश्वरी माता। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और विराज माता है बाड़मेर में है और वीरपुरी माता जोधपुर में है। धनोप माता है भीलवाड़ा में है। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ जो संत और संप्रदाय हैं वो हम देखते हैं। जैसे पहले संत आते हैं यहाँ पर राजस्थान में, उनका नाम है दादू दयाल। जन्म स्थान अहमदाबाद में। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया है। मुख्य केंद्र नरेना जयपुर में है। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश डूडानी भाषा में दिए थे। आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलाया था और दादू दयाल वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। दादू जी के 52 ग्रंथ प्रमुख शिष्य थे। दादू जी के 52 प्रमुख शिष्य थे जिसे 52 स्तंभ यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं 2012 में। ये कौन कौन सी शाखा है, जैसे कि खालसा, विरक्त, उत्तराधे, खाकी और नागा। ये 5 शाखाएं हैं जो दादू पंथ की बताई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे दादू दयाल के बाद में यहाँ पर दादू पंथ लाश को जलाते या दफनाते नहीं हैं। जो भी दादू पंथी होते हैं जो लाश को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दादू जी का शव बेराना पहाड़ी में रखा गया था। उस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। फिर यहाँ पर बात करें, इनके मध्य जी की वाणी की पूजा की जाती है और फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक ये मेला लगता है। प्रमुख शिष्यों की बात करें, दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य एक तो रज्जब जी हैं जो कि सांगानेर के पठान थे।
एक दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के बीच में ही रहा था रज्जब जी, सांगानेर के पठान थे। दूसरा, रज्जब जी की पुस्तकें हम देखें, रज्जब बाणी और सरवंगी है। फिर है सुंदरदास जी, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी और नागा पंथ के साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर महाराजा प्रताप सिंह की सहायता की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे और इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे गेटीलाल दौसा में सुंदरदास की समाधि है। जम्बू जी की बात करें, जम्बू जी पीपासर नागौर के पवार राजपूत के परिवार में जन्म हुआ था। पिता थे लोहड़ जी, माता थी हंसाबाई और जम्बू जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। फिर सम्राथल बीकानेर नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे और अतः इनके अनुयायी यहाँ पर विष्णुई कहलाए थे। मुकाम नामक स्थान पर जम्बू जी ने समाधि ली थी और यहाँ पर जम्बू जी का मंदिर बना हुआ है। ऐसोज तथा फाल्गुन अमावस्या को ये मेला लगता है। जम्बू जी सिकंदर लोधी के समय था और एक बार बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोधी ने पशु के लिए चारा भेजा था और जोधा और बीका दोनों जम्बू जी का सम्मान यहाँ पर करते हैं या करते थे। नेक्स्ट हम देखें, अगले जो संत आते हैं वो आते हैं हमारे, जम्बू जी को वैज्ञानिक संत भी कहते हैं हम। अगर जम्बू जी की बात करें तो इनको वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। जम्बू जी की शिक्षाएं क्या है? हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जैसे खेजड़ी हुआ। सिर साटे रुख रहे तो भी सरतों जात सस्तो जान। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी हिरण की विशेषकर बताया है। नशा नहीं करना चाहिए, इन्होंने बताया है। और ब्लू नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा विवाह किए जाने चाहिए और सबको दफनाना चाहिए। ये जम्बू जी ने बात बताई है। फिर हम बात करें जसनाथ जी की, तो जसनाथ जी का जन्म स्थान है यहाँ पर कतरियासर में हुआ है जसनाथ जी का जन्म। जसनाथ जी सिकंदर लोधी के समय थे और जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी हाथ में काली ऊन का धागा पहनते थे और जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं थे। इसके अनुयायियों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी की पत्नी कालदे की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। जसनाथ जी के उपदेश हैं सिद्धू दड़ा व कोड़ा भी लिखे गए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें जसनाथ जी के बाद में, तो जसनाथ जी के बाद में आते हैं अगले संत चरणदास जी। तो चरणदास जी का जन्म है वो डेरा अलवर में हुआ था और इनकी प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए हैं। इनके अनुयायी पीले कपड़े पहनते थे। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और इनको मेवात क्षेत्र में प्रभाव अधिक था। शिष्या जो इनकी थी वो थी दयाबाई, दयाबोध और विनय मलिका। और सहजोबाई इनकी शिष्या थी, सहज प्रकाश इन्होंने पुस्तक लिखी है। दयाबाई इनकी शिष्या थी, इन्होंने दयाबोध और विनय मालिका 2 पुस्तक लिखी है। चरणदास जी ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों का संदेश दिया है और चरणदास जी संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे संत पीपा की बात करें, संत पीपा का जो वास्तविक नाम है वो है प्रताप सिंह खींची। गागरोन के राजा थे। अपने छोटे भाई अचल दास खींची को राज्य सौंपकर संत बन गए थे। संत पीपा जी रामानंद के शिष्य थे और दर्जी समुदाय इन्हें प्रमुख देवता मानते हैं। मुख्य मंदिर यहाँ पर समदड़ी बाड़मेर में है और टोंक में टोड़ा में पीपा की गुफा है और गागरोन में पीपा की छतरी है। फिर बात करते हैं संत धन्ना की। जन्म धुवन टोंक जाट समाज में हुआ है और रामानंद के शिष्य थे। संत धन्ना ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया और यहाँ पर मुख्य मंदिर है बोरनाड़ा। नेक्स्ट हम देखें, लालदास जी की बात करें। जन्म है स्थान है इनका डोली दूब अलीगढ़ में है जन्म स्थान। मुख्य केंद्र नंगला जहाज जौहरपुर में है और लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे और इनको मेवात क्षेत्र में प्रभाव अधिक था। गुरु थे इनके गुद्दन चिश्ती।
फिर वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं। यह संप्रदाय वल्लभाचार्य से प्रारंभ किया गया और इस संप्रदाय के राजस्थान में 41 मंदिर हैं। मंदिरों को हवेली कहा जाता है। इसमें गाया जाने वाला गीत हवेली संगीत कहलाता है और इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। राजस्थान में 5 मुख्य केंद्र हैं। मथुरेश जी कोटा के अंदर है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है, द्वारिकाधीश कांकरौली राजसमंद के अंदर है, गोकुल चंद कामा भरतपुर के अंदर है और मदन मोहन कामा भरतपुर के अंदर है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, रामानंदी संप्रदाय की बात करें। रामानंदी संप्रदाय गलता जी और रेवास जी यहाँ पर बात करें। संस्थापक थे कृष्णदास पेरहारी। संस्थापक है अग्रदास जी। आमेर के राजा पृथ्वीराज एवं उनकी रानी बालाबाई कृष्णदास जी के शिष्य थे और भगवान राम की पूजा रामानंदी संप्रदाय के लोग रसिक रूप में करते हैं। अतः इस संप्रदान को रसिक संप्रदान भी कहते हैं। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भक्त ने यहाँ पर राम रासो नामक पुस्तक लिखी है जिसमें राम सीता की प्रेम कहानी है। निम्बार्क संप्रदान की बात करते हैं। यहाँ पर मुख्य केंद्र है सलेमाबाद अजमेर में और इस केंद्र की स्थापना परशुराम जी ने की थी और राधा अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदान के अनुयायी राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर वो हैं हरिदास जी संप्रदाय निरंजन और वास्तविक नाम इनका हरि सिंह सांकला है। हरि सिंह सांकला का पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए थे। मुख्य केंद्र इनका गढ़ा डीडवाना नागौर में है और पुस्तकें इनकी मंत्र राम प्रकाश हरि पुरुष जी की वाणी है। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया। इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया है। फिर संत मावजी है, जन्म स्थान शामला डूंगरपुर में है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते हैं। इन्हें निष्कलंकी संप्रदाय भी कहते हैं। इन्होंने बागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की है और संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। मुख्य ग्रंथ की बात करें, चोपड़ा इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे बालानंदाचार्य की बात करें। मुख्य केंद्र है लोहारगल झुंझुनू में और पांडवों का संबंध लोहारगल से था। बालानंदाचार्य अपने साथ ऐसा सेना रखते थे। इन्हें लश्कर संत कहते हैं और इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 हिंदू मूर्तियों की रक्षा की थी। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ की राज सिंह एवं मारवाड़ की दुर्गादास राठौड़ की मदद की थी। सगुण और निर्गुण संप्रदाय की बात करें, ये निरंजनी संप्रदाय है और चरणदास जी यहाँ पर इसके सगुण व निर्गुण संप्रदाय चिरंजनी दास है और चरणदास जी हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट संप्रदाय की, जैसे आते हैं यहाँ पर लालदास जी। जन्म स्थान धोबी दुर्ग अलवर में होता है। मुख्य केंद्र नंगला जहाज भरतपुर में। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। इन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में प्रभाव इनका अधिक था। गुरु थे इनके गुद्दन चिश्ती। वल्लभ संप्रदाय में यह संप्रदाय वल्लभाचार्य ने प्रारंभ किया था और संप्रदाय में राजस्थान में 41 मंदिर हैं और मंदिर को हवेली कहा जाता है। इसमें गाया जाने वाला गीत हवेली संगीत कहलाता है और इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप की पूजा करते हैं। राजस्थान में 5 मुख्य केंद्र हैं। यहाँ पर मथुरेश जी कोटा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश कांकरौली राजसमंद, गोकुलचंद कामा भरतपुर, मदन मोहन कामा भरतपुर। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे रामानंदी संप्रदाय गलता जी और रेवास जी हैं। संस्थापक थे यहाँ पर गलता जी के कृष्णदास जी पवहारी हैं यहाँ पर और संस्थापक की बात करें अग्रदास जी हैं। आमेर के राजा पृथ्वीराज एवं उनकी रानी बालाबाई कृष्णा दास जी के शिष्य थे। भगवान राम की पूजा रामानंदी संप्रदाय के लोग रसिक रूप में करते हैं। अतः इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भक्त ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी जिसमें राम सीता की प्रेम कहानी लिखी गई है। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें, मुख्य केंद्र है यहाँ पर सलेमाबाद अजमेर में। इस केंद्र की स्थापना परशुराम जी ने की थी
और राधा अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कौन है यहाँ पर, हरिदास जी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय है हरिदास जी संप्रदाय। संस्थापक थे हरिदास जी। वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए। यहाँ पर पुस्तक है यहाँ पर मंत्र राम प्रकाश हरि प्रकाश जी की वाणी। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और दोनों व्यक्तियों को इसने निर्गुण और सरगुण को अपनाया है। संत महाव जी है जन्म स्थान सांवला डूंगरपुर में। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते हैं। इन्हें निष्कलंक की संप्रदाय भी कहते हैं। इन्होंने बगड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की है। संत महाव जी ने मेणेश्वर धाम की स्थापना की। मुख्य ग्रंथ है यहाँ पर चौपड़ा। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। चौपड़ा जो ग्रंथ है उसमें। नेक्स्ट हम देखें, बालानंदाचार्य है यहाँ पर। मुख्य केंद्र लोहारगल है। पांडवों का संबंध लोहारगल से था। बालकानाथाचार्य अपने साथ सेना रखते थे। इन्हें लश्कर संत कहते हैं। औरंगजेब के खिलाफ बामन हिंदू मूर्तियों की रक्षा की। औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह एवं मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की यहाँ पर मदद की थी। सगुण और निर्गुण संप्रदाय यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय और चरणदास जी हैं। फिर हम देखें यहाँ पर, जैसे राम स्नेही संप्रदाय में 4 प्रमुख पीठ हैं। जो पीठ है यहाँ पर हरिरामदास जी और खेड़ापा जोधपुर रामदास जी है। पुस्तक यहाँ पर अन्न भेड़ा भी है। और इधर हम शीतल बीकानेर हरिरामदास जी की पुस्तक हम देखें निशानी, जो कि योगिक योगिक ग्रंथ है। रामस्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है और मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। रामस्नेही संप्रदाय के संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं और शाहपुरा में होली के अगले दिन फूल ढोल का मेला लगता है। रामस्नेही संप्रदाय में राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम से नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार राम से है। और जयमल दास जी को शीतल या खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की बात करें, संस्थापक इसके प्राणनाथ। मुख्य केंद्र पन्ना एमपी में। आदर्श नगर जयपुर में भी परनामी संप्रदाय के मंदिर है। मुख्य पुस्तक है कुजलम स्वरूप। नवल संप्रदाय की बात करें, संस्थापक है नवल दास। मुख्य केंद्र जोधपुर है। मुख्य पुस्तक है नवलेश्वर और अनुभव वाणी। फिर हम देखें अलसिया। अलसिया संप्रदाय संस्थापक हैं स्वामीलाल गिरी जी। मुख्य केंद्र बीकानेर और पुस्तक है यहाँ पर अलख स्तुति प्रकाश। राजा राम जी की बात करें, मुख्य केंद्र जोधपुर में है। और पटेल समुदाय के लोग विशेष आस्था के रखते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का उपदेश यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट हम बात करें, भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ है यहाँ पर। इन्हें वांगड़ की सिंह कहते हैं। गूढ़ संप्रदाय संस्थापक कुंडली पाल में और पिता रतन सांगा के बड़े पुत्र भोजराज थे। मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा किया करती थी। मीराबाई के गुरु रेदास जी थे और रेदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई की पुस्तकें गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यनारायण रूप रोषणो, पदावली और नरसिंहो माथुरो यानी कि रत्ना खाती के सहयोग से यहाँ पर लिखा गया है। और महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय का विरोध करने वाली सत्याग्रही महिला थी। गौरीबाई की बात करें, बागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, जिसमें गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। फिर नरहड़ के पीर की बात करें हम, मुख्य केंद्र यहाँ पर नरहड़ झुंझुनू में है। वास्तविक नाम हजरत शक्कर बाबा है। कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स मेला लगता है और सूफी पंथ सलीम चिश्ती इसके शिष्य थे। और नरहड़ में पागलों का इलाज किया जाता है। नरहड़ पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है।
नेक्स्ट हम देखें, जैसे लोक देवी देवता और संतों के हमारे समाज में क्या योगदान है, ये हम देखें कि सामाजिक सुधार, स्वच्छ दूर करना, सांप्रदायिक सौंदर्य, नशा मुक्ति, विधवा विवाह का समर्थन, ब्राह्मण आडंबरों का विरोध, महिला सशक्तिकरण, ये सारे काम किए हैं यहाँ पर। पर्यावरण संरक्षण, धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा, जीव संरक्षण, क्षेत्रीय बोलियों का प्रोत्साहन, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, लोक संस्कृति को प्रोत्साहन, अग्नि नृत्य, तेलताली नृत्य, मेले हम मनोरंजन का साधन, बाजार सामाजिक समरसता के केंद्र, कला के प्रोत्साहन, कष्टों से निवारण और सरल मुक्ति पर बल, भक्ति की नई विचारधारा, निर्गुण भक्ति, आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान, यहाँ पर इनसे होता है। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि राजस्थान के जो लोकगीत हैं, केसरिया राजस्थान का राज्यगीत है और मांड गायक शैली में गाया जाता है, और गीत में पत्नी अपने प्रदेश गए पति को वापस बुलाती है। मोरिया गीत है, ऐसी लकड़ी के द्वारा गाया जाता है जिसमें सगाई हो गई हो, शादी बाकी है। कांगो, पत्नी कऊ को उड़नकर अपने पति के घर आने का शगुन देती है। कुंजा, पत्नी कुंजा पक्षी के माध्यम से अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती है। सुबटिया भील, महिला तोते के माध्यम से अपने परदेश के गए पति को संदेश भेजता है। बघाता किसी शुभ काम के पूरा होने के बाद गाया जाने वाला संगीत है या गीत है बधावा। पावड़ा, दामाद जब ससुराल जाता था तो गीत गाए जाते थे, उसे हम कहते हैं पावड़ा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कामण क्या होता है, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत था कामण। सीठने शादी में महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। गोरबंद, गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है, इसे बनाते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पीपली, मारवाड़ तथा शेखावटी में तीज के त्योहार पर एक गीत गाया जाता है और इस गीत को पत्नी अपने परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए गाती है। हम सी दो भील महिला पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। हिचकी मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। और नेक्स्ट हम देखें, मूमल है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है मूमल। ओल्लू या कोयल है लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाला लोकगीत है। हरजस देवी देवताओं के लिए गीत है। पणिहारी पति पत्नी के प्रेम का गीत है पणिहारी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि लोक गायक शैलियों की बात करें तो लोक गायक शैलियों में आ जाता है हमारा मांड। जैसलमेर के प्राचीन काल में मांड कहा जाता था। इस क्षेत्र में विकसित लोक गायक गायन शैली मांड गायक शैली है, जो कालांतर में राजस्थान के अलग अलग भागों में विकसित हुई है। बीकानेरी मांड है, जोधपुर मांड और जयपुर मांड होती है। मुख्य कलाकार बीकानेरी मांड के कौन है? अल्लाह जलाई बाई और गबरी बाई है। और पाली की गबरी बाई, उदयपुर की मांगी बाई, जोधपुर की जमीलो बानो, जयपुर की वन्नो बेगम है। फिर है मांगणियार गायक शैली की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति के द्वारा विकसित गायक शैली होती है। यहाँ पर वाद्य यंत्र की बात करें, मुख्य कमाचा के साकर खां हैं मुख्य कलाकार, और खंडताल के सद्दीक खां हैं। खंडताल के जादूगर माना बोला जाता है इनको। सद्दीक खां के नाम से जयपुर में लोक कला अनुसंधान परिषद भी है। और लंगा गायक शैली है। लंगा गायक शैली जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति की विकसित लोक गायन शैली है। मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ पर कमायचा, सारंगी, और मुख्य गीत है निम्बूडा। तालबंदी गायक शैली की बात करें, यह सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्रों में विकसित गायक शैली है। यह लोक गायक शैली मथुरा क्षेत्र के साधुओं द्वारा शुरू की गई थी और औरंगजेब के समय मथुरा छोड़कर राजस्थान ये आ गए थे। मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ पर नगाड़ा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के संगीत गानों की बात करें हम तो जैसे केंद्र है, केंद्र में जयपुर, यहाँ पर मनरंग भूपत खां है और इसके मुख्य कलाकार हैं मोहम्मद अली खां कोठी वाले। पटियाला जयपुर घराने की उपशाखा है। अली बख्श फतेहपुर अली आलिया पढ़ के टोंक के नवाब ने जनरल कसल की उपाधि दी थी यहाँ पर, और ये गुलाम अली मुख्य कलाकार हैं। फिर हम देखें केंद्र की बात करें, अंतरौली जयपुर घराने की उपशाखा है। साहब खां इसके कलाकार प्रवर्तक हैं
और मानतोल खां कलाने वाले फ़कीर हैं। मेवाती यहाँ पर घग्गे नज़ीर खां बोलते हैं मेवाती को प्रवर्तक, और पंडित जसराम के मुख्य कलाकार हैं। किराना की बात करें तो जयपुर में है किराना, और बंदे अली यहाँ पर इसके क्या हैं, प्रवर्तक हैं, और मुख्य कलाकार हैं भीमसेन जोशी, गंगूबाई जो कि हंगल है, रोशन आरा बेगम और उस्ताद रज्जब अली। नेक्स्ट हम देखें, अल्लाह दिया खां का घराना है, अल्लाह दिया खां इसके क्या हैं, प्रवर्तक हैं, और इसके मुख्य कलाकार हैं किशोर आमोण करा के द्वारा। सोनिया घराना है, ये सूरज सेन के द्वारा क्या है, प्रवर्तक हैं इसके सूरज सेन सनिया घराना के, और मुख्य कलाकार हैं इसके अमृत सेन इसके मुख्य कलाकार हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डागरा घराना है, बहराम खां डागरा, और जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी थे ये बहराम खां। नेक्स्ट बात करें, वीनकार घराना है, वीनकार घराना रज्जब अली खां बीकानेर जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी थे। रंगीला घराना है, रमजान अली मियाँ रंगीले थे, और कत्थक का जयपुर घराना है भानु जी। भारत के शास्त्रीय नृत्य तो क्या है, भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिशा ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और सत्रिया असम का है, कथक उत्तर भारत का नृत्य कथक। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जो नृत्य आते हैं यहाँ पर तेरह तारी नृत्य है, कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव के मेले के दौरान किया जाने वाला यह नृत्य है। इसमें महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में तथा 2 मंजीरे कोहनी पर तथा 2 हाथ में लेकर महिलाएं नृत्य के दौरान करतब दिखाती हैं। मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ पर तानपुरा और चौतारा है। मुख्य केंद्र की बात करें, यहाँ पर पादरला पाली के अंदर मुख्य केंद्र है। मुख्य कलाकार यहाँ पर मांगी बाई है। आजकल यह लोक नृत्य व्यावसायिक हो गया है। अग्नि नृत्य की बात करें, अग्नि नृत्य जशनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। इसमें जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है और नृत्य करने वाले फतेह फतेह बोलते हैं। इसमें जशनाथ जी के शब्द गाए जाते हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। मुख्य केंद्र की बात करें, कतरियासर है। इसमें अंगारों पर नृत्य करते समय कृषि क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, भवाई नृत्य की बात करें, उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य, इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है तथा कर्तव्य अधिक दिखाया जाता है, और तलवारों पर नाचना, सिक्के पर नाचना, ये सारे काम किए जाते हैं। इसके प्रवर्तक थे वाघजी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक आता है यहाँ पर जनजातियों के नृत्य में भील जनजाति आती है। भील जनजाति में गैर नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों का एक लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य मारवाड़ में भी किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुष गोल घेरे में यहाँ पर डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। मुख्य केंद्र यहाँ पर कनाड़ा बाड़मेर में है। गौरी नृत्य की बात करें, मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों का लोक नृत्य है और रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक ये चलता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। युद्ध नृत्य की बात करें, एक द्विचक्री नृत्य होता है जिसे गोल चक्र में किया जाता है। गोल चक्र में नेजा नृत्य होता है। भील व मीणा जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें लकड़ी के डंडे पर नारियल बांधा जाता है और पुरुष इस नारियल को ताड़ते तथा महिलाएं इसे बचाती हैं। घूमरा नृत्य की बात करें या घूमर नृत्य की बात करें, बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं के द्वारा ये किया जाने वाला लोक नृत्य है। और फिर हम बात करें गरासिया
बालर नृत्य है। यह नृत्य महिला और पुरुष दोनों भाग नृत्य के समय दो व्रत बनाते हैं यहाँ पर। और इस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाथों में तलवार और छाता लेकर नृत्य किया जाता है। मादला नृत्य की बात करें, इस नृत्य में मादला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लूर नृत्य की बात करें, लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लकड़ी की मांग करती हैं। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती हैं यहाँ पर लूर नृत्य में। कूद नृत्य में बिना वाद्य यंत्र के केवल तालियों की थाप पर कूदते हैं। और जवारा नृत्य में होलिका दहन के समय महिलाएं हाथों में ज्वार लेकर नृत्य करती हैं। मोरिया नृत्य की बात करें, विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गौर नृत्य की बात करें, आबू क्षेत्र के गरासिया जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें क्या है, कालबेलिया। कालबेलिया में चक्री नृत्य हम देखें। चक्री नृत्य है, इसमें महिलाएं तेज गति से गोलाकार मुद्रा में नृत्य करती हैं। मुख्य कलाकार यहाँ पर गुलाबो है। सकरिया क्या है, यह प्रेम पर आधारित युगल नृत्य है। वागड़िया नृत्य की बात करें, कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। प्रणहारी नृत्य है, फिर ईडानी नृत्य है, फिर कंजर जनजाति के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं पोषणी वस्त्र पहनकर ये नृत्य करती हैं। और धाकड़ नृत्य की बात करें, पुरुषों के द्वारा किया जाता है धाकड़ नृत्य। और बात करें हम जैसे कथोड़ी जनजाति की, तो मावलिया नृत्य है, पुरुषों के द्वारा नवरात्रि के समय यह नृत्य किया जाता है। होली नृत्य की बात करें, होली के समय महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा नृत्य करते समय पिरामिड बनाती हैं महिलाएं, फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं। फिर हम बात करें रणबाजा नृत्य है, रतवई नृत्य है और सहरिया नृत्य है। शिकारी नृत्य की बात करें, सहरिया जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में विश्व विरासत सूची में हम देखें प्राकृतिक, सांस्कृतिक और अमूर्त। तो प्राकृतिक में कैमलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो 1986 में शामिल किया गया। सांस्कृतिक में जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया। 6 पर्वतीय किले 2013 में शामिल किए गए, जैसे गागरोन का कुंभलगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ रणथंभौर का किला है, जैसलमेर आमेर के किले हैं। यहाँ पर ये 6 पर्वतीय किले शामिल किए गए हैं। अमूर्त में कालबेलिया नृत्य है जो कि 2010 में शामिल किया गया। और यहाँ पर जैसे राजस्थान के लोक नाट्यों में बात करें तो लोक नाट्य में ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय करना है। ख्याल होता है कुचामणी ख्याल, जो कि प्रवर्तक हैं इसके लच्छीराम जी, मुख्य कलाकार हैं इसके उगमराज। और इस लोक नाट्य में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसमें महिलाएं पंजों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। यहाँ पर महिला पात्रों की भूमिका है यहाँ पर पुरुष निभाते हैं कुचामणी ख्याल में। और कुचामणी ख्याल औपेश संगीत की तरह होती है। मुख्य कहानियां हम देखें जैसे कि मुख्य कहानियों में मीरा मंगल है, राव रिणमल है, चांद नीलगिरी हैं, ये मुख्य कहानियां हैं यहाँ की। और जयपुरी ख्याल है, महिलाएं भाग लेती हैं, इसमें नए प्रयोग किए जा सकते हैं। हैला ख्याल है यहाँ पर लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्र में लोकप्रिय ख्याल है। मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ पर क्या है, नौबत है। और नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे है। मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ पर डप है। शेखावटी ख्याल की बात करें, शेखावटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू में लोकप्रिय होने के कारण चिड़ावी ख्याल है। प्रवर्तक हैं इसके नानूराम और मुख्य कलाकार हैं दुलिया राणा। कन्हैया ख्याल की बात करें, मुख्य केंद्र है इसके करौली कन्हैया ख्याल के। और यहाँ पर जैसे भेंट के दंगल धौलपुर का वाड़ी बसेड़ी है। तुर्रा कलगी है, प्रवर्तक हैं तुकनगी या फिर शाह अली। चंदेरी के राजा इसके अभिनय से खुश होकर इसे तुर्रा और कलंगी दिए थे। और यहाँ पर हम बात करें, यह शिव पार्वती कहानी पर लोक नाट्य है। इसमें शिव पक्ष के झंडे का रंग भगवा तथा पार्वती के पक्ष का रंग हरा होता है। इसमें दोनों पक्ष संवाद के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसे गम्मत कहा जाता है। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें
मंच की सजावट की जाती है। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें दर्शक भाग ले सकते हैं। मुख्य केंद्र यहाँ पर गोसुंडा निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है और मुख्य कलाकार चेतराम, ओंकार सिंह और जयदयाल हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे है यहाँ पर एक ख्याल के सूत्रधारों को हलकारा कहा जाता है, लेकिन कन्हैया ख्याल के सूत्रधार को यहाँ पर मेड़िया कहा जाता है। नौटंकी की बात करें, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है और यह लोक नृत्य हाथरस शैली से प्रभावित है। प्रवर्तक है भूरीलाल जी, मुख्य कलाकार है गिरिराज प्रसाद। मुख्य कहानियाँ हैं आला उदल और सत्यवान सावित्री की यहाँ पर मुख्य कहानियाँ चलती हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या है, रम्मत बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्रों में लोकप्रिय है। फाल्गुन के महीने में रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन यहाँ पर गाया जाता है। नेक्स्ट आता है जैसलमेर। जैसलमेर तेज कवि ने ऐसे लोकप्रिय किया है। तेज कवि ने अपनी स्वतंत्र भावनी नामक रम्मत को गांधी जी को भेंट किया है और तेज कवि ने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया है। बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा आयोजन किया जाता है और बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मणी अपनी पाटा संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। मुख्य कलाकार हैं इसके मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज और सुबा महाराज। नेक्स्ट देखें हम, जैसे मुख्य कहानियों में आचार्यों का चौक अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है। वारह गुआहड़ है जो कि हेड़ाऊ मेड़ी की रम्मत है, जवाहरलाल ने शुरू की थी। तमाशा की बात करें, मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकप्रिय है लोक नृत्य है तमाशा। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में प्रसिद्ध हुआ था। बंशीधर भट्ट को इसके लिए महाराष्ट्र से जिसे खुले मैदान में तमाशा का आयोजन किया जाता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान तमाशा में भाग लिया करती थी। प्रमुख कलाकार गोपी जी भट्ट हैं। मुख्य कहानियां यहाँ पर गोपीचंद भरतरी का तमाशा है, जोगी जोगण का तमाशा है और जूटन मियाँ का तमाशा शीतला अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे गबरी है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक है गबरी। इसे मेरू लोक नाटक भी कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा यह लोक नाटक किया जाता है जो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। यह भीलों का धार्मिक लोक नाटक है और यह लोक नाट्य शिव शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। अन्य कहानियों में शिव भस्मासुर, बंजारा बंजारी, अकबर बीरबल और कान गुप्परी ये सब आते हैं। इसमें शिव को राई बुढ़िया तथा पार्वती को गौरी कहा गया है। इसके सूत्रधार कुटकुड़िया कहा जाता है। हास्य कलाकार हैं झटपटिया हैं। विभिन्न कहानियों के बीच में जो नृत्य किया जाता है उसे गबरी की घाई कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि स्वांग की बात करें, ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करना स्वांग कहलाता है। कलाकारों को बहुरूपिया कहा जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में यह लोकप्रिय है। मुख्य कलाकार परशुराम जानकीलाल भांड ये हैं और जानकीलाल भांड को मंकी मैन भी कहते हैं। मांडल जो कि भीलवाड़ा में है और यहाँ पर कृष्ण त्रयोदशी को चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नहारों का स्वांग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, ओड जनजाति तालाब खुदवाई का कार्य करती है। यहाँ पर चारवेल क्या होता है, मुख्य रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है जो पश्तो भाषा में लिखा किया जाता है। राजस्थान के टोंड क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ है। नवाज के फैजुल्ला खां के समय करीम खान ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ पर ढप्प है। भंबाई की बात करें, उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा यह लोक नाट्य किया जाता है। इसमें मुख्य कलाकारों को सगाजी व सगीजी कहा जाता है। एकमात्र लोक नाटक जिसमें कलाकार अपना परिचय नहीं देते हैं। मुख्य कहानियां यहाँ पर जसमल ओढ़न की कहानियां हैं। यह संग है। हमने यहाँ पर देखा है और
ये नहारों का स्वांग भी हमने देखा है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। और चार मेल हमने देखा, ओडन जाति हमने देखा है यहाँ पर। और मुख्य कहानियां जसमल ओडन है, यह शांता गांधी के द्वारा लिखा गया लोक नाट्य है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि रामलीला है, तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बिसाऊ झुंझुनू मूक रामलीला है ये। अटरू बारह में धनुष को राम नहीं बल्कि जनता तोड़ती है। और भरतपुर में वेंकटेश रामलीला होती है। रासलीला की बात करें, वल्लभाचार्य के द्वारा प्रारंभ की गई रासलीला। मुख्य कवेंद्र कामा भरतपुर में और फुलेरा जयपुर में है। मुख्य कलाकार है शिवलाल कुमावत। सन का दिन, यहाँ पर नलीला की बात करें, सन का दिन नलीला क्या है? मुख्य केंद्र है घोसुंड अश्वनी और बस्सी कार्तिक में इसका मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे गौर लीला है, आबू क्षेत्र की गरासिया जनजाति के द्वारा ये गौर लीला की जाती है।